सोर्स वाई कॉम्बिनेटर्स। इलॉन मस्क कहते हैं कि अभी हम इंटेलिजेंस बिग बैंग के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पर हैं। अगर इंसान मल्टी प्लैनेट स्पीसीज बन जाए तो सिविलाइजेशन का लाइफ स्पैन बहुत बढ़ जाएगा, चाहे वो बायोलॉजिकल हो या डिजिटल। इलॉन कहते हैं कि डिजिटल सुपर इंटेलिजेंस आने वाली है, हो सकता है इस साल नहीं तो अगले साल पक्का। इलॉन अपनी जर्नी शेयर करते हैं कि पहले उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि कुछ बड़ा बनाएंगे, बस कुछ यूजफुल बनाना था। वो कहते हैं इंजीनियर बनना रिसर्चर से ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ज़्यादातर काम इंजीनियरिंग ही है। इलॉन अपना यंग एज का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जब उनके पास स्टैनफोर्ड में पीएचडी करने का ऑप्शन था या फिर इंटरनेट पर कुछ नया ट्राई करने का। उस वक्त उनको लगता था शायद फेल हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने कॉलेज डिफर किया और अपने प्रोफेसर को बोला कि फेल हुआ तो लौट आएंगे। इलॉन कहते हैं कि जिप्टो स्टार्टअप शुरू करते वक्त पैसों की भी कमी थी। ऑफिस में ही सोते थे, वाईएमसीए में जाकर शावर लेते थे और इंटरनेट केबल के लिए फ्लोर में होल्ड करके सीधा आईएसपी से कनेक्ट किया। जिप्टो के स्टार्टिंग में काफ़ी कोडिंग खुद की, वेब सर्वर अफोर्ड नहीं कर सकते थे तो डायरेक्ट पोर्ट यूज़ किया। उनको लेगेसी मीडिया कंपनीज ने इन्वेस्ट किया, लेकिन बोर्ड पर उनका कंट्रोल ज़्यादा था, जिससे कंपनी के प्रोडक्ट डायरेक्शन में दिक्कत आई, क्योंकि मीडिया कंपनीज अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहती थी, पर इलॉन डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचाना चाहते थे। अंत में जिप्टो काफ़ी सक्सेसफुल हुआ, $300 मिलियन में बिक गया। लेकिन आज के ज़माने के एआई स्टार्टअप्स के वैल्यूएशंस देखकर लगता है पैसों की वैल्यू बदल गई है। अब तो 1 साल पुरानी कंपनीज भी $1 बिलियन की हो जाती हैं। एआई का हाइप अभी रिकॉर्ड लेवल पर है, पर इलॉन कहते हैं कि फ्यूचर में यही यंग इंजीनियर्स दुनिया के लिए बहुत वैल्यू क्रिएट करेंगे। अभी सिर्फ सरफेस स्क्रैच हुआ है। इलॉन अपनी इंटरनेट की स्टोरी से कनेक्ट करते हैं कि जैसे उनके टाइम पे वर्ल्ड के सीईओज उनको इंटरनेट एक्सपर्ट मानते थे, वैसे आज एआई के फील्ड में नए लोगों को भी समझना होगा कि पुरानी दुनिया को टेक्नोलॉजी समझने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं नए लोगों पर है। इलॉन कहते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट लेसन ये है कि कभी भी बोर्ड कंट्रोल मत दो या फिर अच्छे लॉयर के साथ डील करो, वरना कंपनी के डायरेक्शन पर कंट्रोल खो सकते हैं। इलॉन कहते हैं कि उनकी पहली स्टार्टअप जिप्टो में सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने बोर्ड और शेयर होल्डर कंट्रोल लेगेसी मीडिया कंपनीज को दे दिया था, जिससे वो लोग सिर्फ अपनी पुरानी सोच से ही डिसीजंस लेते थे और नई टेक्नोलॉजी के पोटेंशियल को नहीं समझ पाए। इलॉन कहते हैं कि उन्होंने स्टार्टअप शुरू करने का प्लान नहीं बनाया था। पहले तो नेटस्केप में जॉब के लिए ट्राई किया था, रिज्यूमे भेजा पर रिप्लाई नहीं आया, लॉबी में भी गए पर किसी से बात नहीं कर पाए, इसलिए खुद ही सॉफ्टवेयर लिखना स्टार्ट किया और अपनी कंपनी बना ली। उनका कहना है कि एआई आने वाले टाइम में दुनिया को इतना बदल देगा कि इकॉनमी आज से हजारों या लाखों गुना बड़ी हो सकती है, बस सब सही चला तो। इलॉन कहते हैं कि कुछ टाइम के लिए वो डीसी में गवर्नमेंट का काम सुधारने का ट्राई कर रहे थे, पर वहाँ सब पॉलिटिक्स और नॉइज था। सिग्नल टू नॉइज रेशियो बहुत बेकार है। पॉलिटिक्स में सच्चाई कम मिलती है, लेकिन टेक्नोलॉजी, रॉकेट, सॉफ्टवेयर बनाते वक्त मैक्सिमम ट्रुथ सीकिंग होना ज़रूरी है, क्योंकि मैथ्स और फिजिक्स को छल नहीं सकते। इसीलिए इलॉन को टेक्नोलॉजी में काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है, वापस टेक्नोलॉजी में आके खुश हैं। जिप्टो के एग्जिट के बाद इलॉन को $20 मिलियन मिला, लेकिन उसका ज़्यादा हिस्सा उन्होंने दोबारा नए वेंचर x.com, जो बाद में पेपैल में लगा दिया, मतलब चिप्स टेबल पर ही रखते गए। जिप्टो में उनका टेक्नोलॉजी बेटर था, पर कस्टमर्स ने उस पोटेंशियल को यूज़ नहीं किया, इसलिए नेक्स्ट वेंचर में डायरेक्ट टू कंज्यूमर जाना था। इसी से पेपैल का आइडिया आया, जिसमें x.com और कॉन्फिनिटी मर्ज हुए।
पेपैल के लोग, जिन्हें पेपैल माफिया भी कहा जाता है, उन्होंने बाद में कई बड़ी कंपनीज बनाई। इलॉन को लगता है कि जिप2 में उनकी विंग्स क्लिप्ड थी, पेपैल में पूरा पोटेंशियल एक्सप्लोर हुआ। पेपैल के बाद इलॉन को लगा कि अब स्पेस में कुछ करना चाहिए, मार्स पर इंसान को भेजना चाहिए। जब नासा की वेबसाइट देखी तो कोई प्लान नहीं मिला। तब सोचा शायद कुछ फिलेंथ्रोपिक स्पेस प्रोजेक्ट करें, जैसे मार्स पर प्लांट उगाना। ये आइडिया यहीं से आया कि लाइफ को मार्स पर ले जाना चाहिए ताकि पहली बार हम रेड प्लैनेट पर हरा रंग देख सकें। इलॉन ने बताया कि उनका मार्स पर ग्रीन प्लांट उगाने का आइडिया सिर्फ इंस्पिरेशन के लिए था, ताकि नासा और पब्लिक मोटिवेट हो जाए। इस प्रोसेस में वो रशिया भी गए थे 2001-2002 में। वहाँ ICBM यानी मिसाइल खरीदने की कोशिश की, बिना न्यूक्लियर के। स्पेस के लिए यूज करने का सोचा, लेकिन वहाँ प्राइस बार बार बढ़ रही थी और तब उन्होंने समझा कि मेन प्रॉब्लम ये नहीं है कि विल पावर नहीं है, बल्कि मेन प्रॉब्लम है कि कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि नासा भी अफोर्ड नहीं कर सकता। इसी रियलाइजेशन के बाद इलॉन ने SpaceX शुरू की। गोल ये था कि रॉकेट टेक्नोलॉजी को सस्ता और बेटर बनाया जा सके ताकि मार्स जाना पॉसिबल हो। इलॉन कहते हैं कि जब SpaceX शुरू हुई तो सक्सेस का चांस सिर्फ 10% या 1% ही था। लेकिन कोई स्टार्टअप एडवांस रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं करेगा तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स तो सिर्फ पुराने तरीके से ही काम करते रहेंगे, कुछ नया नहीं होगा। इसलिए उन्होंने सोचा कि छोटा चांस भी 0 से बेटर है। इलॉन ने जब लोगों को हायर किया तो खुद क्लियर बता दिया कि ये रिस्की है, शायद हम फेल हो जाएंगे, लेकिन अगर सरवाइव कर गए तो हिस्ट्री बना सकते हैं। चीफ इंजीनियर खुद बने, क्योंकि कोई एक्सपीरियंस्ड चीफ इंजीनियर आना नहीं चाहता था, सब रिस्क से डरते थे। पहले 3 रॉकेट लॉन्चेस फेल हुई, चौथी सक्सेसफुल हुई और उसके बाद नासा का कॉन्ट्रैक्ट मिला जिसने कंपनी को बचा लिया। अगर चौथा लॉन्च फेल हो जाता तो SpaceX खत्म हो जाता, साथ ही टेस्ला भी बैंकरप्सी के करीब था। 2008 में दोनों कंपनीज एकदम क्राइसिस में थी। टेस्ला का फंडिंग राउंड भी लास्ट मिनट पे क्लोज हुआ। इलॉन कहते हैं कि हार्डवेयर स्टार्टअप्स में सक्सेस का सीक्रेट है बेस्ट लोगों को अपने फील्ड में अट्रैक्ट करना, पर साथ ही उन्होंने कहा कि लाइफ में एज यूजफुल एज पॉसिबल होने की सोच होनी चाहिए। बहुत लोग ग्लोरी के पीछे भागते हैं, लेकिन असल में इंपॉर्टेंट है कि आपका काम कितने लोगों के लिए कितना यूजफुल है, वही सच्चा वर्क है। अपने ईगो को हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आदत डालनी चाहिए, वरना रियलिटी का फीडबैक लूप टूट जाता है, जो AI लैंग्वेज में RL लूप बोलते हैं। कोई भी काम छोटा या बड़ा करना पड़े तो करिए, हर रोल में सक्सेस का यही फॉर्मूला है। इलॉन को इंजीनियरिंग वर्ड ज्यादा पसंद है रिसर्च के मुकाबले, और वो अपनी कंपनी XAI को भी लैब नहीं कंपनी ही बोलना चाहते हैं, क्योंकि एंड में काम ही सबसे इंपॉर्टेंट है, टाइटल नहीं। इलॉन ने कहा कि हमेशा सबसे सिंपल, सीधा और कम ईगो वाले तरीके से काम करना चाहिए। रियलिटी का लूप टाइट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट प्रिंसिपल्स से सोचने का मतलब है कि किसी भी प्रॉब्लम को उसके बिल्कुल बेसिक सच या फंडामेंटल एलिमेंट तक तोड़ना और फिर वहां से लॉजिकली सोचना, ना कि बस पुराने एग्जाम्पल देख के या एनोलॉजी से डिसाइड करना। फिजिक्स के टूल्स जैसे लिमिट में सोचना, मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना, ये हर फील्ड में हेल्प करते हैं और ये एक तरह का सुपर पावर है। रॉकेट के एग्जाम्पल में इलॉन ने बताया कि लोग नॉर्मली सोचते हैं कि नए रॉकेट की कॉस्ट पुराने रॉकेट जैसी होगी, लेकिन अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचे तो हर मटेरियल का कॉस्ट, उसका वेट और टोटल कितना रॉ मटेरियल लगता है, वो देख के आपको एक फ्लोर मिल जाता है कि एक्चुअल में कितना सस्ता हो सकता है। जब उन्होंने देखा कि रॉकेट का रॉ मटेरियल कॉस्ट सिर्फ 1-2% है टोटल कॉस्ट का, तो समझ आया कि मैन्युफैक्चरिंग बहुत इनएफिशिएंट है और बहुत बेहतर किया जा सकता है।
XAI के ट्रेनिंग सुपर क्लस्टर वाले केस में उनको 1,00,000 GPUs चाहिए थे। वेंडर ने कहा 18 से 24 महीने लगेंगे, लेकिन इलॉन ने कहा कि सिर्फ 6 महीने में चाहिए। फिर फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचे, बिल्डिंग चाहिए, पावर चाहिए, कूलिंग चाहिए। नई बिल्डिंग बनाना टाइम नहीं था, तो एक पुरानी फैक्ट्री ली। पावर की कमी थी तो जनरेटर्स रेंट किए। फिर पावर स्मूथ करने के लिए टेस्ला मेगा पैक्स यूज किए। कूलिंग के लिए यूएस का क्वार्टर मोबाइल कूलिंग रेंट पे ले आए। नेटवर्किंग में प्रॉब्लम थी तो टीम ने खुद 24/7 केबलिंग की। इलॉन खुद भी डेटा सेंटर में सोए और काम किया। पहली बार ऐसा ट्रेनिंग रन हुआ इतने जीपीयूज के साथ, और फिर डबल भी किया। अब मेम्फिस डेटा सेंटर में 150 के H100s, 50 के H200s, 30 के GB200s हैं और 110 के GB200s दूसरे सेंटर में आने वाले हैं। इलॉन कहते हैं कि हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर, फर्स्ट प्रिंसिपल्स सोच हर जगह काम आती है। जब भी कोई बोले कि ये पॉसिबल नहीं है तो क्वेश्चन करिए कि क्यों नहीं। एक्चुअल रीजन को समझिए, चैलेंज करिए और तब तक मत मानिए जब तक सॉलिड जवाब न मिले। एआई में सिर्फ हार्डवेयर या डेटा नहीं, टीम का टैलेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ जीपीयूस ऑर्डर करने से कुछ नहीं होता, उन्हें प्रॉपरली ट्रेन करना, सही तरह से कनेक्ट करना, यूनिक डेटा एक्सेस लाना और डिस्ट्रीब्यूशन भी इंपॉर्टेंट है। तभी आप बड़ी और कॉम्पिटेटिव फाउंडेशन मॉडल बना सकते हैं। अब वर्ल्ड में ह्यूमन जनरेटेड डेटा खत्म हो रही है, अच्छी क्वालिटी के टोकन्स भी जल्दी खत्म हो जाते हैं। इसलिए अब एआई मॉडल्स ट्रेन करने के लिए सिंथेटिक डेटा का यूज करना पड़ रहा है। लेकिन यह भी इंपॉर्टेंट है कि सिंथेटिक डेटा रियल लगे, न कि बस हेलुसिनेशन हो। रियलिटी में ग्राउंडिंग करना मुश्किल है, लेकिन फ्यूचर में इसी पे ज्यादा फोकस होगा। अभी जैसे ग्रॉक 3.5 ट्रेनिंग हो रहा है, उसमें रीजनिंग पे ज्यादा ध्यान दिया गया है। फिजिक्स जैसे हार्ड साइंस के टेक्स्ट बुक्स रीजनिंग के लिए यूजफुल होते हैं, जबकि सोशल साइंस रीजनिंग के लिए इतने यूजफुल नहीं होते। आने वाले टाइम में डीप एआई और रोबोटिक्स का कॉम्बो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जैसे ऑप्टिमस ह्यूमनॉइड रोबोट। इलॉन का प्रेडिक्शन है कि फ्यूचर में ह्यूमन से 5 से 10 गुना ज्यादा ह्यूमनॉइड रोबोट्स होंगे और बाकी टाइप्स के रोबोट से भी कई गुना ज्यादा। अब मार्केट में बहुत सारे ह्यूमनॉइड रोबोट स्टार्टअप्स आ गए हैं। इलॉन खुद भी पहले एआई और ह्यूमनॉइड रोबोट्स को लेके कॉशियस थे। उनको लगता था कहीं टर्मिनेटर वाली चीज न हो जाए, लेकिन अब उनको लगता है कि ये सब वैसे भी होने वाला है, तो बेटर है हम पार्टिसिपेंट बने, स्पेक्टेटर न रहें। इसलिए अब पूरा फोकस एआई और रोबोट्स पे है। इलॉन ने कहा कि मल्टी प्लैनेट स्पीसीज बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सिविलाइजेशन अगले 100 साल टिक गई तो दुनिया बिल्कुल अलग दिखेगी। उनका मानना है कि अगले 30 साल में मार्स पे इतना मास भेज देंगे कि मार्स सेल्फ सस्टेनिंग बन जाए, यानी वहां की लाइफ अर्थ से हेल्प न मिले तो भी चलती रहे। यह सिविलाइजेशन की लाइफ बढ़ा देगा, चाहे बायोलॉजिकल हो या डिजिटल। इलॉन को फर्मी पैराडॉक्स भी कंफ्यूज करता है कि एलियंस क्यों नहीं दिखे। शायद इंटेलिजेंट लाइफ बहुत रेयर है, तो हमें अपने इंटेलिजेंस की चिंगारी को बुझने नहीं देना चाहिए। मल्टीप्लैनेटरी होना सिविलाइजेशन की लाइफ बढ़ा देगा और अगली जनरेशन के लिए स्पेस ट्रेवल और भी फास्ट डेवलप होगा। 2 प्लैनेट्स होने से ही स्पेस ट्रेवल में स्पीड आएगी और आगे कॉन्शियसनेस दूसरे स्टार्स तक पहुंचेगी। इलॉन कहते हैं कि ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए न्यूक्लियर वॉर से बचना, हेल्पफुल और ट्रूथ लविंग एआई बनाना जरूरी है। एआई को हमेशा सच बोलना सिखाना चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो। अगर एआई को झूठ पे मजबूर किया तो वो डेंजरस हो सकता है। सेफ्टी के लिए ओपन एआई मॉडल्स होने चाहिए, ताकि सिर्फ एक आदमी या एक कंपनी के पास पूरा कंट्रोल न हो। ऐसा न हो कि एआई फास्ट टेक ऑफ सिर्फ एक के हाथ में हो, बल्कि सबके पास चॉइस होनी चाहिए।
इलॉन को लगता है फ्यूचर में कम से कम 5 डीप इंटेलिजेंस मॉडल्स होंगी अलग अलग लोगों के पास, जो हेल्दी कंपटीशन लाएंगे। आने वाले टाइम में शायद 10 के आसपास डीप इंटेलिजेंस एआई मॉडल्स होंगी और उनमें से कुछ यूएस में होंगी। ऐसा नहीं है कि एक ही एआई सबसे आगे निकल जाएगी, बल्कि कई पावरफुल एआई होंगी। ये एआई सिर्फ एक दूसरे को हैक करने या रिसर्च करने तक लिमिटेड नहीं होंगी, बल्कि नई फिजिक्स और टेक्नोलॉजीज भी इन्वेंट करेंगी। इलॉन को लगता है कि डिजिटल सुपर इंटेलिजेंस बहुत ही करीब है, शायद इसी साल या अगली साल आ जाए, जिसका मतलब है कोई भी काम इंसान से बेटर एआई कर पाएगी। पर इलॉन कहते हैं कि आउटकम मोस्टली पॉजिटिव ही होगा। उन्होंने कहा 10-20% चांस है कुछ गलत हो जाए, पर 80 से 90% चांस है कि सब सही हो। लेकिन एआई की सेफ्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सच्चाई, यानी रिगरस एडहियरेंस टू ट्रुथ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है एम्पैथी, यानी इंसानी फीलिंग और केयर। न्यूरालिंक के बारे में इलॉन कहते हैं कि डिजिटल सुपर इंटेलिजेंस न्यूरालिंक से पहले आ जाएगी, लेकिन न्यूरालिंक ह्यूमन और मशीन के बीच इनपुट आउटपुट बैंडविड्थ का प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। अभी तक इंसान दिन भर में बहुत कम डेटा आउटपुट कर पाता है, लेकिन न्यूरालिंक से बहुत ज्यादा इनपुट आउटपुट पॉसिबल हो जाएगा। जैसे अभी कुछ लोग जिन्हें मूवमेंट नहीं है, वो सोच के कंप्यूटर और फोन चला पा रहे हैं। आने वाले 6 से 12 महीने में पहली बार विजन इम्प्लांट भी ट्राई होगा, जैसे पूरी तरह से ब्लाइंड लोग भी फिर देख सकेंगे। पहले लो रिजोल्यूशन होगा, पर आगे हाई रिजोल्यूशन भी आ जाएगा और इंसान को नॉर्मल आंख से भी ज्यादा वेवलेंथ देखने मिलेंगी, यानी एक तरह का सुपर पावर। एक टाइम आएगा जब ये इम्प्लांट्स सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं, बल्कि इंसान को अपग्रेड करेंगे, जैसे इंटेलिजेंस, सेंसेस, सब कुछ बढ़ जाएगा। लेकिन इलॉन कहते हैं कि टैलेंट, हार्डवेयर स्केल, डेटा एक्सेस और एआई का डिस्ट्रीब्यूशन सब इम्पॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम सच के पीछे भागें, चाहे किसी भी फील्ड में काम करें। जैसे फिजिक्स के टूल्स किसी भी प्रॉब्लम में यूज हो सकते हैं, वैसे ही फर्स्ट प्रिंसिपल्स सोचना हर जगह काम आता है। रॉकेट बनाने में या एआई ट्रेन करने में भी सब कुछ पार्ट्स में तोड़ के सोचिए, फिर उनको ऑप्टिमाइज करिए। जब सब बोलते हैं ये इम्पॉसिबल है, तब भी अगर पार्ट्स में तोड़ के सोचेंगे तो कुछ न कुछ सोल्यूशन मिल ही जाता है। आगे जाके सबसे बड़ी चैलेंज होगी एआई मॉडल्स को सही डेटा से ग्राउंड करना, स्पेशली जब ह्यूमन डेटा खत्म हो गया है। तो अब सिंथेटिक डेटा बनाना और उसको वेरीफाई करना पड़ता है कि सच में काम का है या नहीं। और रोबोटिक्स का कॉम्बो भी एआई के साथ आएगा, जैसे ऑप्टिमस ह्यूमनॉइड रोबोट। इलॉन का मानना है कि फ्यूचर में इंसान से 5 से 10 गुना ज्यादा ह्यूमनॉइड रोबोट्स होंगे और ये रोबोट्स सोसाइटी का हिस्सा बन जाएंगे। उनका विजन है कि मल्टीप्लैनेटरी स्पीसीज बनाना बहुत जरूरी है ताकि सिविलाइजेशन सरवाइव कर सके। मार्स पे अगले 30 साल में इतना मास भेजना है कि अगर अर्थ से सप्लाई बंद हो जाए तो भी मार्स सरवाइव कर सके। इससे सिविलाइजेशन की लाइफ स्पेन बढ़ जाएगी, चाहे बायोलॉजिकल हो या डिजिटल। इन्होंने कहा कि एआई सेफ्टी के लिए हमेशा सच पे टिके रहिए और एआई को पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो तो भी सच ही सिखाना चाहिए। ओपन एआई मॉडल्स होने चाहिए ताकि कंट्रोल सिर्फ एक के पास न हो, कंपटीशन बनी रहे। सबसे आखिर में इलॉन कहते हैं कि सबसे ज्यादा यूजफुल बनिए, लोगों के लिए काम आइए, सुपर ट्रूथफुल एआई पे काम करिए। एआई से शायद यूनिवर्स के सबसे बड़े क्वेश्चंस के जवाब मिलेंगे, जैसे एलियंस कहाँ हैं, यूनिवर्स कैसे शुरू हुआ, कैसे खत्म होगा, क्या हम सिमुलेशन में हैं। इलॉन कहते हैं शायद एआई से ये सब पता चले। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विद रोहित। धन्यवाद।